आप लोगों का फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसे कि आप लोगों की परीक्षा चल रही होंगी और उसमें बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन कर सके हैं। और एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं तुम्हें जितने भी प्रॉब्लम्स बनने वाली है इस टॉपिक से आपके सामने सॉल्व करके दिखाऊंगा। और आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस सबको भी ऐसे ही जैसे मैंने किया है सॉल्व करने की कोशिश किया करें। और बहुत सी चीज़ों को है ना कि अगर आप इन्हें एक एक करके सॉल्व करोगे, एक एक करके सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो डीपली जाएगी और बहुत लंबी पड़ेंगी। इन्हें ना जिसके माध्यम से सॉल्व कर सके उतना जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करें। पेपर है ना, जो भी एग्जाम होता है वो टाइम मांगता है, यानी कि आप घर पर भी कर सकते हो बट तुम पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन करना है वो तुम्हें सीख लेना चाहिए समय रहते। तो यहाँ पर कुछ टॉपिक्स है, मैंने माध्य की बात की गई है। पहला टॉपिक क्या है? माध्य। माध्य यानी कि कोई नंबर दे दिया जाएगा, आपको बोला जाएगा कि इसका माध्य निकाल लीजिए। तो माध्य निकालने का मतलब होता है दूसरी भाषा में औसत। क्या निकालना? हमें औसत निकालना होता है। औसत निकालना होता है, औसत को एवरेज बोलते हैं। और निकालने का तरीका आपको पता ही क्या होता है कि जितने भी मेरे पास तत्व दिए जाएं, जहाँ पे जितने भी नंबर्स दिए जाएं उन सबको ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद जितने नंबर है ना उनसे उसे डिवाइड कर दीजिए। जैसे कि मेरे पास दिया गया है 15, 5 है, 16 और 10, 11, 9, 14। इस सबको जोड़ने की कोशिश करेंगे तो 17 आएगा। क्या आएगा? 17। और 17 को 7 से डिवाइड कर दीजिए तो आंसर क्या आएगा? 10। क्या आएगा? 10। तो इसी मेरा पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ कि माध्य का मतलब औसत होता है। माध्य निकालना और मीन निकालना, उसे हम औसत निकालेंगे। क्या निकालेंगे? औसत। ठीक है, आगे चलें। अगला अगला टॉपिक दिया गया बहुलक। बहुलक क्या होता है? मोड। ये कैसे फाइंड किया था? यानी बहुलक का मतलब होता है कि जो एलिमेंट या जो तत्व या जो नंबर सबसे ज्यादा बार इसमें दे दिया गया हो इस श्रृंखला के अंदर, तो उसे हम उस पर मार्क कर दीजिए और कहेंगे कि इसका यही बहुलक होगा। सबसे ज्यादा इसमें कौन आया हुआ है? तो आप देखेंगे, देखो ये 11 दो बार दिया गया और 10 भी दो बार दिया गया है। तो सर दो हो सकते हैं, हाँ, क्योंकि इसका जो पहले कौन आता है, जैसे हम कोई गिनती वगैरह लिखे हैं तो सबसे पहले क्या आएगा? 10 आएगा। तो इसका बहुलक क्या रहेगा? 10 रहेगा। कभी भी ऐसे नहीं आता है बट मैंने तुम्हें ये चीज मेंशन करके दिखाई है। ये मेंशन करके ये दिखाया है कि कभी भी अगर बहुलक फाइंड करने जाए, बहुलक और दो नंबर है बराबर क्वांटिटी में वहां पर रिप्लेस किए जाए या फिर दिखा दिए जाए आपको, तो आप वो जो हम गिनती लिखते समय सबसे पहले क्या 10 आता है, 11 आता है, 10 आता है ना, तो इसका आंसर 10 रहेगा। 11 आएगा। जैसे दोनों का आंसर तो नहीं आएगा एग्जाम में, एक ही डाला जाएगा, एक 5 होगा, 14 होगा। बट मैं ये बताना चाहूंगा दोनों ही एक साथ पूछ लिए जाए, दोनों एक साथ आपको दे दिए जाए ना, तो आपको छोटे वाले को मार्क करना पड़ेगा। क्योंकि हम 1 2 3 लिखेंगे, कोई भी नंबर से लिखेंगे, सबसे पहले कौन आने वाला है? 10 आने वाला है। तो वही 2 बार आ चुका है, तो अगले वाले की पोजीशन इतनी का वैल्यूएबल नहीं रहेगा। समझ में आ गया होगा? आगे चले। माध्य का निकालने के लिए क्या है? जो भी मेरे पास जितना भी नंबर दिया गया है उन्हें अरेंज कर लीजिए। अरेंज कर लीजिए किसमें? आरोही क्रम में। आरोही क्रम में उसे क्या कर लेंगे हम लोग? अरेंज कर लेंगे। अच्छा सर आरोही से होगा? नहीं, इसे हम अवरोही में भी चेंज करके कर सकते हैं। इसे हम अवरोही में भी चेंज करके इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आप सॉल्व करने की कोशिश करो थोड़ा सा, तो यहाँ पर किया गया सबसे छोटा नंबर क्या है? हम आरओसी बनाएंगे। किससे बनाएंगे? आरओसी बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले क्या गया है? 5 दिया गया है। ओके सर, 5 के बाद ऐसा कोई नंबर है जो इसके जस्ट बाद 9 दिया गया है, इसके दीजिए 2 बार। फिर उसके बाद 14 दिया गया है। क्या दिया गया? 14। यानी कि मैंने इनको किस ऑर्डर में लिख लिया है इंग्लिश में? अवरोही, आरोही, इंक्रीज ऑर्डर, डिक्रीज ऑर्डर। तो मैंने इंक्रीज ऑर्डर में इन्हें मेंशन कर दिया आप लोगों के लिए। ठीक है, अब इसमें क्या वो बोला जाता है कि दोनों तरफ से जो बीचों बीच में होगा वही उसका माध्य का होगा। तो दोनों तरफ से देख रहा, यहाँ से मैंने पीछे से चल रहा हूँ तो मैंने 3 को गायब कर दिया, और आगे चलने पर भी मैंने 3 को गायब कर दिया है। ठीक है सर, तो बीच में अकेला कौन रह गया होगा? ये रहेगा 10। तो इसकी जो माध्यिका निकल के आएगी वो माध्यिका क्या निकलेगी? इसकी माध्यिका 10 आएगी। क्या आएगी? माध्यिका मीडियन क्या आएगी मेरी? 10 आई। समझ में आ गया होगा? सर अगर ये जो मेरे पास 7 है, ठीक है, 7 को आपने क्या किया? 3 आगे से हटा दिया और 3 पीछे से हटा दिया, और बीच का बचा जो मेरा क्या हो गया? माध्यिका हो गया। बट आगे कभी ये अगर नंबर 8 आ गए तो 8 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, अब 4 ये और 4 ये, तो इसमें माध्यिका कहाँ चली जाएगी? माध्यिका नहीं। आप इन दोनों बीच वालों को ले लीजिए और इनको 2 से डिवाइड कर, 2 नंबर 2 डिवाइड कर दीजिए। वो जो आंसर आएगा मेरा वो माध्यिका होगा। समझ में आ गया होगा? यानी कि ये मेरी ऑड नंबर आने पर था विषम नंबर, ये इवन नंबर आने पर था क्या था?
ये इवन नंबर आने पर था। इवन नंबर आने पर क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देते हैं और तो एक ही मिलेगा मुझे, तो उसे इस तरह सॉल्व कर देंगे। समझ में आ गया होगा। आगे चले, ये चीज समझ में आ गई। हमने क्या क्या कर लिया, माध्य कर लिया, बहुलक कर लिया और माध्यिका कर लिया। आगे आएगा वेरिएंस। क्या आएगा, वेरिएंस। उसे हम बोलेंगे विचरण या प्रसरण। ये समझो आगे। ठीक है, तो आगे चलेंगे। तो ये जो भी मेरा, देखो इसे निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला समझो या फिर कंसेप्ट समझो। हमें अगर जब भी विचरण पूछा जाएगा, वेरिएंस पूछा जाएगा, उसके लिए हमें माध्य आना चाहिए। क्या आना चाहिए, हमें माध्य आना चाहिए। माध्य के बिना हम उन्हें नहीं निकाल सकते। तो मेरा माध्य का निकाला था, माध्य सर वही माध्य औसत बुद्धि श्रम कितना निकाला था हम लोगों ने, 10 निकाला था। ठीक है, 10 निकाला। अब क्या करेंगे, जितने मेरे पास नंबर दिए होंगे ना, जितने भी मेरे पास नंबर दिए होंगे, कितने नंबर दिए हैं, ये 7 नंबर दिए गए हैं। हर एक नंबर को इसमें से घटाइए, माध्य में से हर एक नंबर को घटाइए। तो पहला तो 0 हो जाएगा सर। दूसरा नंबर घटाने बैठेंगे तो 5 आएगा मेरा सर। दूसरे को घटाएंगे तो -1 आएगा। ओके सर। अगला फिर से 0 आएगा। अगला फिर से -1 आएगा, फिर से 1 आएगा, फिर अगला वाला 4 आएगा, -4 आएगा। हाँ सर, ये सारे नंबर मेरे पास आ चुके हैं। आपका कहने का यही था कि इन सब नंबरों को अपने पास ले लीजिए। ठीक है सर, ले लिए हम लोगों ने। ठीक है, लेने के बाद ना इन सब का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, स्क्वायर करो। 1 2 3 0 25 0 25 ओके 1 0 1 प्लस 1 अपॉन 16। अच्छा, ये कितने नंबर थे मेरे पास, नंबर कितने थे, नंबर मेरे पास 7 थे ना, तो 7 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो देखेंगे ये कितना हो जाएगा, 16 17 18 19 25 प्लस 19 अपॉन 7 और करेंगे तो 34 अपॉन 7। ये क्या निकल के आएगा मेरा, ये आया है जो मैंने वेरिएंस निकाला। क्या निकाला, वेरिएंस से बोलो चाहे विचरण बोलो, ये इस तरह से निकाला जाता है। आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह से ये निकाला जाता है। क्या बोलते हैं, वेरिएंस बोलते हैं। यानी कि फिर से समझेंगे, जो मैंने जो माध्य निकाला था, माध्य को ना, माध्य में से हर एक नंबर को घटाएंगे। हर एक नंबर को घटाने के बाद उन सबका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के बाद जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद ना जो जितने नंबर थे मेरे उनसे डिवाइड कर देंगे। इस तरह से मेरा क्या निकल के आएगा, विचरण निकल के आएगा। अगला जो टॉपिक है, अगला इसी में जो मेंशन करना है मैंने आप लोगों के लिए वो किया है। अगला टॉपिक है परिसरण। क्या परिसरण बोले या रेंज बोले, क्या बोले, परिसरण बोले या इसे रेंज बोलेंगे। रेंज का मतलब सर क्या होता है, रेंज का मतलब ये होता है कहां से कहां तक की लिमिट दी गई है, लिमिट। हाँ, इसे हम सीमा भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सीमा भी बोल सकते हैं। और इसे हम सीमा भी कह सकते हैं। और इसे हम लिमिट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो लिमिट निकालने के लिए क्या करना होगा, मैक्सिमम, जो मेरा मैक्सिमम नंबर होगा उसे ले लीजिए। ओके सर, उसमें से मिनिमम को घटा दीजिए। उसमें से मिनिमम नंबर है उसे घटा दीजिए। तो मेरा मैक्सिमम नंबर तुम्हें इसमें क्या दिखाई दे रहा है, आप लोगों को मैक्सिमम नंबर 14 दिखाई दे रहा होगा। ठीक है सर, 14 ले लीजिए। और 14 में से क्या घटा देंगे, जो आपको दिख रहा हो, क्या सबसे छोटा नंबर 5 है, तो 5 को रिमूव कर दीजिए। इस तरह से मेरी रेंज निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी, इसका आंसर क्या रहेगा, 9 रहेगा। यानी कि इसकी जो रेंज है वो क्या है, 9 है। समझ में आ गया होगा। ये दोनों सॉल्व हो चुके हैं। अगला 6 है मानक विचलन। क्या, मानक विचलन या फिर स्टैंडर्ड डेविएंस, स्टैंडर्ड डेविएंस या फिर मानक विचलन, इसे देखेंगे एक बार को। देखो विचलन सीखा था हम लोगों ने, अभी क्या सीखा था, विचलन सीखा था। और सीखेंगे स्टैंडर्ड विचलन। तो स्टैंडर्ड डेविएंस ठीक है। तो ये सॉल्व करने के लिए यही कर ले रहे हैं ऊपर, एस डी। इसके लिए क्या होता है, मोड लगाएंगे। क्यों, मोड का मतलब क्या है, कभी भी ये आंसर जो है नेगेटिव नहीं आएगा, ओनली इसका आंसर जब भी आएगा ओनली पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, पॉजिटिव आने वाला है, तो मोड लगा दिया। और अंडररूट के अंदर ना, और इसकी वैल्यू, विचरण की वैल्यू लिखेंगे। विचरण बोले या फिर प्रसरण बोले, उसे लिखेंगे तो बोलेंगे प्रसरण। तो सॉल्व करें इसे। विचलन अंडररूट में क्या आएगा मेरा, क्या निकाला था मैंने, 34 अपॉन 7।
ये रहा था मेरा आंसर। अच्छा सर, आपको एक बात समझ में अच्छे से आ चुकी होगी। देखो, ये फाइंड करने के लिए मुझे किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? प्रसरण की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है सर, प्रसरण निकालना पड़ेगा, और प्रसरण निकालने से पहले मुझे माध्य आ जाना चाहिए। माध्य का मतलब औसत आना चाहिए। ठीक है, तो ये तीसरा स्टेप होता है। ये तीसरा स्टेप होता है इसे निकालने के लिए। कौन सा स्टेप? तीसरा स्टेप। पहले कोई नंबर दिया जाएगा, नंबर से हम माध्य निकालेंगे। ठीक है सर, माध्य के बाद निकालेंगे प्रसरण। ओके, प्रसरण बोले या फिर वेरिएंस बोले, वो निकाल के देंगे। उसके बाद फिर मेरा ये निकलेगा एसडी, परिसर, मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएंस, ये निकालेंगे। ठीक है, ये सॉल्व करेंगे। आपको दिख रहा होगा कुछ नहीं आने वाला। यहाँ पर क्या रहेगा? अंडर में 34/7 ही रहेगा, क्योंकि इनका कोई मतलब निकलने वाला कुछ है नहीं। अगर सॉल्व करोगे तो एक दो नंबर बाहर आ जाएगा, बट हमसे यहाँ भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी छोड़ सकते हैं। आगे देखेंगे विचलन गुणांक। क्या? विचलन गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएंस। अगला है विचलन। इसका मतलब क्या होता है समझो एक बार को। जो मेरा एच डी है ना, जो एच डी निकल के आ जाए। ठीक है सर, एच डी निकाला था, वह जो माध्य का कितना प्रतिशत है, यानी जो माध्य मेरे पास पहले से है वह माध्य का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। यानी आप लोग क्या कहना चाह रहे हो? हम लोग ये कहना चाह रहे हो जो मेरे एच डी निकला था, एच डी आपको याद होना चाहिए, अभी हमने निकाला था पिछला, ये थोड़ा सा दिमाग रखना चाहिए। क्या निकाला था? अंडर में था ये वो 34/7, 34/7 किसके अंदर था? अंडर के अंदर था। और आपसे पूछा जा रहा है कि 30 जो भी नंबर आया 34/7 अंडर के अंदर, जो माध्य मेरा कितना निकला था? 10 तो था ना। हाँ, 10 का कितना प्रतिशत है? तो आपको पता है किसी नंबर का परसेंट निकालने के लिए क्या सर? यहाँ परसेंटेज। हाँ, यहाँ परसेंटेज। ठीक है, निकालने के लिए क्या है? तो मुझे एच लिखना पड़ेगा यहाँ पर इंटू 100 अपॉन ये माध्य। माध्य को क्या बोलते हैं? मोड, माध्य कहेंगे यहाँ पर। इस वाले फॉर्मूले से ना हम क्या निकालेंगे? विचलन का गुणांक निकाल पाएंगे। विचलन का गुणांक लिखिए, एच डी क्या था? 34/7 इंटू 100 अपॉन 10। तो ठीक है, ये भी 7 में क्या मेरा अंडर के अंदर ही अभी, तो इससे ये कट जाएगा। क्या बचेगा? 10 अंडर 34/7, इतना परसेंटेज करें। ठीक है, ये इतना इसका रहेगा परसेंटेज। और ये अगर मेरा ये अगर जब मैं एच डी निकाल रहा था, अगर ये पूरा कट जाता, अगर कोई मेरा सम ऐसा आता कि जो पहले से ही मेरा अंडर से बाहर आ सकता था, तो और आंसर आसान हो जाता। बट इसका आंसर हम यहीं पर छोड़ेंगे। क्या रहेगा? 10 अंडर 34 ये अंडर के अंदर ही रहेगा। इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो तब भी नहीं हो पाएगा। ये समझ में आ गया होगा। तो ये टॉपिक थे बहुत सारे जो कि हमने तुम्हें एक वीडियो में समझाने की कोशिश की है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है बताइए, और इसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है वो इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए। हम लोग कुछ इनमें मतलब इनमें कुछ क्या होता है कि इनमें कुछ आपस में संबंध भी होता है। जैसे कि हम बोलेंगे कि एक संबंध आप ये यहाँ रख लिए, बहुलक। बहुलक बराबर क्या होता है? 3 माध्यिका, माध्यिका का 3 गुना कर लीजिए। ओके, माध्यिका का 3 गुना माइनस कर दीजिए 2 गुना माध्य से। 2 गुना माध्य से, ये अलग से फॉर्मूला है, तुम्हें सीधा अगर पेपर में पुटअप करने के लिए भी आ सकता है कि ये कैसे किया जाता है। तो जब भी बहुलक फाइंड करना होगा मुझे माध्यिका का 3 गुना कर दीजिए, आपको माध्यिका दी जाएगी, और माध्य को 2 गुना कर दीजिए, उनमें से घटा दीजिए, तब तो जाके मेरा क्या निकलेगा? बहुलक से निकालने का फॉर्मूला है। कभी कभी तुम्हें ये वाली सीरीज नहीं देगा, कभी भी तुम्हें ये वाली सीरीज नहीं देगा पेपर में, और बोलेगा कि आपकी माध्यिका इतनी है, माध्य इतना है, और बहुलक फाइंड कीजिए। तो आप लोगों को इतना परेशान नहीं होना है, क्योंकि आप कहोगे बहुलक तो वही होता है ना जो सबसे ज्यादा टाइम से आ रहा हो किसी श्रृंखला में, बट हमें श्रृंखला नहीं दी गई है। तो 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य ये इसमें लगाइए और सीधा आपको आंसर मिल जाएगा। मैंने इस वीडियो में, छोटे से वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चनों की वैरायटी और उन्हें कैसे करने का तरीका सिखाया है। इसी का अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम तुम्हें इसके कम से कम 20 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, जो 20 क्वेश्चन हम विदिन सेकंड में कैसे कर सकते हैं। जैसे एक रिश्ता, और आपको इसका अच्छे से याद रखना पड़ेगा जो मैंने ऊपर लिख रखा है। सोचो ये क्या था? ये मैंने आपको बताया था कि ये बताया था
कि अभी हम सीख रहे थे, क्या सीखा था हमने, एच डी। एच डी क्या होता है, अंडर में विचलन, विचरण होता है, क्या होता है, विचरण होता है, विचरण या वेरिएंस, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वेरिएंस। अगर हमें मेरे पास विचरण दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, विचरण या प्रसरण, क्या प्रसरण दे दिया जाए मुझे पेपर के अंदर से या फिर क्वेश्चन के अंदर ये दे दिया जाए, तो मेरा एच डी क्या होगा, एच डी है ना, इसका क्या हो जाएगा, ट्वाइस एंड स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एच डी स्टैंडर्ड डेविएंस का स्क्वायर कर दीजिए और इसका क्या निकल के आ जाता है, ये विचरण निकल के आ जाता है। ये वाले ये जो मैंने फॉर्मूले दो आपको बताए हैं, ये हर एक एग्जाम में जो वनडे एग्जाम आ रहे हैं सब में ये पूछने वाली बात है कि ये याद रख लीजिए। ये विचरण या प्रसरण बोलेंगे, वेरिएंस बोलेंगे, उसको एचडी को स्क्वायर कर दीजिए, उसका आंसर आ जाएगा। पेपर में सीधी ये चीजें आपको ध्यान रखने वाली बात है। बस इस टॉपिक से है ना बहुत सारी बातें हैं जो हम अगर इसे हम जीरो से पढ़ते तो बहुत सारी बताता, बट मुझे पता है कि आजकल क्या चल रहा है कि आजकल तो मैं छोटे से वीडियो में सारी चीजें बताने के लिए, समझाने के लिए इस तरह के वीडियो हमें आप लोगों तक पहुंचाने होंगे। और ये जब पहुंच पाएंगे जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लोगों से साझा करेंगे और लाइक करेंगे और